हेलो एवरीवन। आज हमारा टॉपिक है स्टेम सेल्स। क्या होते हैं स्टेम सेल्स? एक ओवरव्यू देखते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। Stem cells are defined as cells which have clonogenic and self-renewing capabilities and those differentiate into multiple cell lines। अब इसका मतलब क्या है जो देखते हैं, चलो, है ना। पहले तो देखते हैं इसमें क्या है। स्टेम सेल्स आर क्लोनोजेनिक सेल्स विच आर क्लोनोजेनिक। क्लोनोजेनिक का मतलब क्या है कि ऐसे अडल्ट स्टेम सेल्स जिनके पास सेल्फ रिन्यूइंग प्रोजेनाइटर सेल है। हाँ, सेल्फ रिन्यूइंग मतलब क्या कि अगर सेल में कुछ खराबी हो गई तो वो उसको वापस से ये समझो खराब सेल है तो वो अपनी उसके पास ऐसी पावर होगी कि वो सेल्फ रिन्यूवेट कर दे। जैसे हम घर का रिन्यूवेशन करते हैं वैसा वो सेल के पास पावर होगी सेल्फ रिन्यूवेशन की। और उससे क्या, दैट कैन जनरेट वन और मोर स्पेशलाइज्ड टाइप। अब ये इसके पास सेल्फ रिन्यूवेटिंग की प्रॉपर्टी भी है और वो इससे अधिक ज़्यादा स्पेशलाइज्ड कोई तो भी सेल बनाएगा। समझो ये है नॉर्मल सेल। तो ये नॉर्मल सेल से क्या बनाएगा, डेंड्रिटिक सेल्स बनाएगा। तो ये हो गया स्पेशलाइज टाइप ऑफ सेल, है ना, डेंड्रिटिक सेल। तो ये ऐसे टाइप के जो सेल होते हैं और इट कैन डिफ्रेंशिएट इनटू मल्टीपल सेल लाइंस। अब ये आरबीसी भी बना सकता है और ये क्या ब्रेन सेल बना सकता है, हार्ट सेल बना सकता है। तो ऐसी जो उसके पास कैपेबिलिटी होगी, प्रॉपर्टी होगी, तो इन सेल्स को हम क्या बोलेंगे, स्टेम सेल्स। ये देखो, ये हो गए स्टेम सेल्स जो कि कार्डियक सेल्स बनाता है, एंटेरोसाइट्स बना रहे हैं, फैट सेल्स बना रहे हैं, आरबीसी बना रहा है, कॉन्ड्रियोसाइट, एपिथेलियल सेल्स, न्यूरॉन्स एक्सेट्रा। अब इसके क्लासिफिकेशन देखते हैं। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, ऑन द बेसिस ऑफ पोटेंसी। मतलब पोटेंसी का मतलब क्या है कि पोटेंसी क्लासिफाइड बाय द एक्सटेंट टू विच दे कैन डिफ्रेंशिएट इनटू डिफरेंट सेल टाइप्स। पोटेंसी मतलब क्या है कि ये कितने अलग अलग डिफरेंट टाइप के सेल्स में डिवाइड हो सकते हैं। ये क्या हो गया, पोटेंसी। उनका कितना पोटेंशियल है कि वो अलग अलग टाइप में सेपरेट हो या डिफ्रेंशिएट हो। तो पहला है टोटिपोटेंट। पहला है क्या, टोटिपोटेंट। तो ये क्या है, एबिलिटी टू डिफ्रेंशिएट इनटू ऑल पॉसिबल सेल टाइप्स। ऑल पॉसिबल, इसमें क्या याद रखना है, टोटिपोटेंसी मतलब ऑल पॉसिबल सेल टाइप्स। मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, हाँ, कि जाइगोट फॉर्म हुआ है एट द एक फर्टिलाइजेशन स्टेप, हाँ, स्टेज। अब क्या हो गया कि इस जाइगोट में ऐसे फर्स्ट फ्यू सेल्स बनेंगे जिनका रिजल्ट क्या होगा कि ये रिजल्ट करेंगे फुल एम्ब्रियो में। इन जो जाइगोट फॉर्म होने के बाद जो इनिशियल सेल्स बनेंगे उनसे पूरा का पूरा एम्ब्रियो फॉर्म होगा। तो उनको क्या बोलेंगे हम, टोटिपोटेंट सेल्स। तो इससे क्या हो गया कि वो ऑल पॉसिबल सेल टाइप में डिफ्रेंशिएट हो गए। नाउ प्लूरिपोटेंट सेल्स। प्लूरिपोटेंट क्या है कि सेकेंड टाइप इज प्लूरिपोटेंट, द एबिलिटी टू डिफ्रेंशिएट इनटू ऑलमोस्ट ऑल सेल टाइप्स। ये क्या है, ऑल पॉसिबल सेल टाइप्स। बट प्लूरिपोटेंसी क्या है, ऑलमोस्ट। ऑल पॉसिबल नहीं, मतलब समझो टोटिपोटेंट सेल समझो 10 सेल टाइप्स में डिफ्रेंशिएट हो रहा है। पर प्लूरिपोटेंट क्या है कि वो समझो सिर्फ वो क्या करेगा, 10 में से 8
या 10 में से 7 सेल टाइप्स में डिफ्रेंशिएट होगा। ऑलमोस्ट 7 और 8 तो 10 की बार मतलब आसपास है ना, तो ऑलमोस्ट ऑल टाइप्स ऑफ सेल में डिफ्रेंशिएट होगा। फॉर एग्जांपल देखो हाँ, कि एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स जो होंगे ना, एम्ब्रियो फॉर्म होने के बाद जो स्टेम मतलब सेल्स बनेंगे उनको हम कहेंगे एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स। एंड सेल्स दैट आर डिराइव्ड फ्रॉम मेसोडर्म, एंडोडर्म, एक्टोडर्म, ये 3 जर्म लेयर्स हो गए, इनसे जो सेल्स बनेंगे ना, सो उनके पास क्या एबिलिटी होगी कि दैट दे आर फॉर्म्ड इन द बिगिनिंग स्टेज ऑफ एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल डिफ्रेंशिएशन। अब ये पहले स्टेज में बने हैं, ये जर्म लेयर से क्या बनेंगे, फिर अपना कनेक्टिव सिस्टम बनेगा, कनेक्टिव टिश्यू बनेगा, कार्डियक टिश्यू बनेगा, टूथ बनेंगे, बोन्स बनेंगे, है ना। तो ऑलमोस्ट, बट ये क्या, ये टोटिपोटेंट सेल्स बना सकते हैं क्या, तो नहीं। तो इसलिए ये डिफरेंस है इनमें। टोटिपोटेंट क्या है कि ऑल पॉसिबल, जितने भी हो सकते हैं उतने सेल्स में ये डिफ्रेंशिएट होगा। पर प्लूरिपोटेंट क्या है कि ऑलमोस्ट कई, फॉर एग्जांपल एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल हो गया, है ना। मल्टीपोटेंट, थर्ड टाइप इज मल्टीपोटेंट, द एबिलिटी to differentiate into closely related family of cells। अब ये और ज़्यादा मतलब कम डिफ्रेंशिएट होगा। फॉर एग्जांपल इट इंक्लूड्स हीमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स, इसको क्या बोलते हैं, अडल्ट स्टेम सेल्स भी बोलते हैं, इसके बारे में हम आगे देखेंगे डिटेल में। that can become red and white blood cells or platelets। Okay, now oligopotent, fourth type is oligopotent, ability to differentiate into few cell types, for example adult lymphoid or myeloid stem cells, spinal cord or bone marrow। और यूनिपोटेंट, यूनिपोटेंट क्या है, ability to produce only cells of their own type, मतलब खुद का ही सेल टाइप में वो डिफ्रेंशिएट होगा। बट हैव प्रॉपर्टी, इनमें क्या प्रॉपर्टी है, सेल्फ रिन्यूअल की प्रॉपर्टी है। यूनिपोटेंट में ये अलग से है, सेल्फ रिन्यूअल प्रॉपर्टी है। फॉर एग्जांपल अडल्ट मसल सेल्स, मसल स्टेम सेल्स, सॉरी अडल्ट मसल स्टेम सेल्स। ओलिगोपोटेंट क्या है कि कुछ कम सेल्स में डिफ्रेंशिएट होगा, लिम्फाइड, माइलॉइड स्टेम सेल्स हो गए, बोन मैरो के सेल्स हो गए, स्पाइनल कॉर्ड के सेल्स हो गए। मल्टीपोटेंट क्या है कि क्लोजली रिलेटेड जो फैमिलीज होंगी, वाइट ब्लड सेल्स, आरबीसीज, ये कैसे क्लोजली रिलेटेड फैमिलीज है सेल्स की, तो ये इनमें डिफ्रेंशिएट हो सकता है। और यूनिपोटेंट सिर्फ खुद के प्रोड्यूस सेल टाइप में डिफ्रेंशिएट होगा, पर इसके पास सेल्फ रिन्यूअल की प्रॉपर्टी होगी, और वो इसका एग्जांपल क्या होगा, मसल स्टेम सेल्स। चलो, तो ये एक डायग्राम हो गया कि डेवलपमेंटल स्टेज में कैसे स्टेम सेल्स बनते हैं, है ना। ये गैमेट हो गया, फिर जाइगोट, जाइगोट में जो डेवलपमेंटल पोटेंशियल है वो ज़्यादा है जाइगोटिक स्टेम सेल्स में। जाइगोट के बाद जो 2 सेल बनेगा, 4 सेल स्टेज बनेगी, यहाँ तक जो सेल्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, टोटिपोटेंट। वो जो ऑलमोस्ट ऑल टाइप्स ऑफ सॉरी ये क्या करेंगे, ऑल पॉसिबल सेल टाइप्स में डिफ्रेंशिएट करेंगे। अब 4 सेल स्टेज के बाद जो ब्लास्टोसिस्ट होगा वो क्या करेगा कि प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स बनेगा, मतलब ऑलमोस्ट ऑल टाइप, है ना। तो वो हो गया, ये ब्लास्टोसिस्ट का जो इनर सेल मास है इससे जो बनेंगे वो ये प्लूरिपोटेंट होंगे, प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स, है ना। और फिर बाद में एम्ब्रियो, फीटस और ये जो है ये मल्टीपोटेंट और यूनिपोटेंट स्टेम सेल्स बनाएंगे। अब ये स्टेम सेल्स इतने यूनिक क्यों होते हैं, इनको यूनिकनेस किससे मिलती है,
At the beginning of embryonic development, stem cells undergo symmetric cell division. ये क्या होता है, इसकी कहानी कैसी है कि स्टेम सेल यूनिक कैसे बनते हैं. तो एट द बिगिनिंग ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के शुरू में वो सिमेट्रिक सेल डिवीजन में जाते हैं, जिससे क्या होता है कि सेल डिवाइड सिमेट्रिकली. अब सिमेट्रिक डिवीजन क्या होता है कि ये एक सेल है, इससे क्या बनेगा, ये दो सेल्स बने. अब इसे भी ये क्या करेगा, ये दो सेल्स बनाएगा ऐसे, और ये भी अपने फिर और दो सेल्स बनाएगा, और फिर ये साइकिल चलती रहेगी. साइकिल नहीं कह सकते, पर ये प्रोसेस फिर चलता रहेगा इंडिविजुअली, है ना. इसके दो, फिर इसके दो, फिर इसके दो, है ना. ये हो गया सिमेट्रिक. हाँ, अब देखते हैं, हाँ आगे देखते हैं. वेयर वन सेल स्प्लिट्स एंड गिव राइज टू टू आइडेंटिकल सेल्स. हाँ, ये जो है ना, ये आइडेंटिकल सेल्स है ना. एंड दैट हैव द, अरे रे रे क्या हो गया ये माउस का. ओहो, एक सेकेंड.